नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं द न्यूज कैरेट। राफेल सौदे ने एक बार फिर केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है। इस सौदे की जांच के लिए फ्रांस में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल फाइटर जेट सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की अत्यधिक संवेदनशील न्यायिक जांच का नेतृत्व करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच शब्दों का एक नया युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने लड़ाकू विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की और कहा कि इस तरह की जांच ही सच्चाई का पता लगाने का एकमात्र तरीका है। मुख्य विपक्षी दल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच का आदेश देना चाहिए और सौदे पर सफाई देना चाहिए। मीडियापार्ट ने कहा कि 2016 में हस्ताक्षरित अंतर सरकारी सौदे की जांच औपचारिक रूप से 14 जून को खोली गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदी में एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवान बुद्ध के हवाले से कहा कि 3 चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सच्चाई। राफेल सौदे में भ्रष्टाचार अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। फ्रांस सरकार द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के रुख की पुष्टि हुई है। भाजपा ने अपने हिस्से के लिए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी प्रतिद्वंदी रक्षा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह भी दावा किया है कि वह कांग्रेस और राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक न्यायाधीश की नियुक्ति को कम करने की मांग करते हुए कहा कि विकास एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत का परिणाम था और इसे भ्रष्टाचार के मामले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मीडियापार्ट ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय ने अप्रैल में वेबसाइट की ताजा रिपोर्ट के बाद सौदे में कथित गलत कामों के साथ साथ वित्तीय अपराध में विशेषज्ञता वाले फ्रांसीसी एनजीओ शेरपा द्वारा दायर एक शिकायत के बाद न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मीडियापार्ट ने कहा कि भारत को 36 डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमानों की 7.8 बिलियन यूरो की बिक्री पर संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की न्यायिक जांच का नेतृत्व करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। 2016 में हस्ताक्षरित अंतर सरकारी सौदे की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को खोली गई थी। एक स्वतंत्र मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में आपराधिक जांच एक जांच न्यायाधीश अन्य तत्वों के साथ पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रेकोइस ओलांद के कार्यों के आसपास के सवालों की जांच करेगा, जो राफेल सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के समय पद पर थे, और वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो उस समय हॉलैंड की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री थे, साथ ही तत्कालीन रक्षा मंत्री अब विदेश मामलों के मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन, मीडियापार्ट ने कहा है। मीडियापार्ट पत्रकार यान फिलिपिन, जिन्होंने लड़ाकू सौदे पर कई रिपोर्ट दर्ज की, आरोप लगाया कि पहले शिकायत 2019 में एक पूर्व पीएनएफ प्रमुख द्वारा दफन की गई थी। राफेल निर्माता डसॉल्ट एविएशन और भारत के रक्षा मंत्रालय ने पहले अनुबंध में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2019 में इस सौदे की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को कहते हुए खारिज कर दिया कि इसके लिए कोई आधार नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 23 दिसंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन से 36 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए लगभग 7 साल की कवायद के बाद 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासन के दौरान फलीभूत ये नहीं हुआ।
कांग्रेस ने सरकार पर सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया था कि वह MMRCA के लिए बातचीत के दौरान यूपीए सरकार द्वारा अंतिम रूप से दिए गए 526 करोड़ रुपए के मुकाबले 1070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रत्येक विमान खरीद रही थी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सौदे और कथित भ्रष्टाचार के बारे में कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान से जुड़ा है, इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र जेपीसी जांच ही एकमात्र रास्ता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय का द्वार। जब फ्रांसीसी सरकार ने स्वीकार किया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या उस देश में जेपीसी जांच नहीं होनी चाहिए जहां भ्रष्टाचार हुआ था? सुरजेवाला ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश की सुरक्षा और सबसे बड़ा रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तथ्य अब स्पष्ट रूप से बताते हुए और राफेल घोटाले की पूरी तरह से जेपीसी जांच की मांग करते हुए क्या फ्रांस की तरह प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री राफेल घोटाले की जेपीसी जांच के लिए अपनी सरकार कब सौंपेंगे? कांग्रेस नेता ने कहा कि ताजा खुलासों को देखते हुए यह और भी निंदनीय हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि जेपीसी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। बीजेपी के संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ और गलतफहमियां फैलाने का पर्याय बन गई है। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्हें प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वह शुरू से ही इस मुद्दे पर झूठ बोलते रहे हैं। शायद वह एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या गांधी परिवार का कोई सदस्य एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के लिए काम कर रहा है। पात्रा ने अपने संवाददाता सम्मेलन में इस प्रकार का आरोप लगाया था।